और ये सच है, मार्केट तुमसे मूवमेंट्स में टेस्ट नहीं करता, मार्केट तुम्हें पास से टेस्ट करता है। लेकिन ट्रेडिंग ऑफिस नहीं है, यहाँ तुम्हें एक्टिविटी के लिए पे नहीं मिलता, यहाँ तुम्हें डिसीजन के क्वालिटी के लिए पे मिलता है। क्योंकि पॉज डिपॉजिट को इम्पल्स से भी फास्ट तोड़ती है, क्योंकि पॉज एक साथ दो इमोशन जगा देती है। ये लाइन याद रखो, जो वेट करना नहीं जानता वो उनके लिए फ्यूल बन जाता है जो वेट करना जानते हैं। हाय, मैं रवि हूँ। अगर तुम ऑल इन ट्रेड पर ट्रेड करते हो तो तुम पक्का ये फीलिंग जानते हो, जब मार्केट तेजी से उड़ता है तुम्हें सांस लेना भी आसान लगता है, सब क्लियर होता है, इम्पल्स, डायरेक्शन, डायनामिक्स। लेकिन जैसे ही मार्केट रुक जाता है तब शुरू होता है सबसे डेंजरस फेज। कैंडल छोटी, प्राइस एक जगह घिसती रहती है, टाइम जा रहा होता है और अंदर से इरिटेशन आता है, चल ना यार कुछ तो कर। और ये सच है, मार्केट तुमसे मूवमेंट्स में टेस्ट नहीं करता, मार्केट तुम्हें पॉज से टेस्ट करता है, क्योंकि पॉज में ही दिखा देता है कौन ट्रेडर है और कौन सिर्फ वेट करना नहीं जानता। अगर तुम्हें ब्रेकडाउन, चेकलिस्ट और सिंपल रूल चाहिए जो तुम्हें डिसिप्लिन में रखते हैं तो मेरा टेलीग्राम चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां सब शॉर्ट पॉइंट पर और बिना मैजिक के। चलो शुरू करते हैं। चलो सिंपल बात से स्टार्ट करते हैं। जब मार्केट मूव कर रहा होता है वो तुम्हें कंट्रोल का फीलिंग देता है, चाहे वो इल्यूजन ही क्यों ना हो। तुम इम्पल्स देखते हो और दिमाग कहता है समझ आ गया, यहाँ पावर है, ये डायरेक्शन है। लेकिन जब मार्केट रुक जाता है दिमाग का सपोर्ट चला जाता है और यहीं पर ऑन हो जाता है बिगिनर्स का इंटरनल ऑटोमेटिक सेटिंग। कोई ट्रेड लेना सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ करना है, ये बहुत ह्यूमन चीज़ है। मैं खुद इसे गुजर चुका हूँ। जब स्टार्ट में ऑफिस मोड के बाद लगता है अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो तुम काम ही नहीं कर सकते। लेकिन ट्रेडिंग ऑफिस नहीं है, यहाँ तुम्हें एक्टिविटी के लिए पे नहीं मिलता, यहाँ तुम्हें डिसीजन के क्वालिटी के लिए पे मिलता है। और पॉज एग्जैक्टली वो मोमेंट है जहाँ डिसीजन की क्वालिटी सबसे ज़्यादा टूटता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, पॉज स्टार्ट पर नथिंग इज हैपनिंग नहीं होती। पॉज इज इक्वल टू मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा होता है, पिछले मूवमेंट को डाइजेस्ट कर रहा होता है और डिसाइड कर रहा होता है कि नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा। यही कभी ट्रेंड कंटिन्यूएशन से पहले होता है, कभी रिवर्सल से पहले। पॉज अक्सर ऐसे दिखाई देता है, छोटी छोटी कैंडल्स, ऊपर भी विक्स नीचे भी विक्स, प्राइस एक नैरो रेंज के अंदर घूम रही है, फील आता है जैसे प्राइस के पकड़ रखा गया है। और यहीं पर बिगिनर्स एक क्लासिक गलती करता है, वो सोचता है पॉज इज इक्वल टू सेफ जोन। अरे अगर स्टैंड स्टिल है तो मैं आराम से इंटर कर सकता हूँ। नहीं, अगर प्राइस स्टैंड स्टिल है इसका मतलब है फाइट कैंडल्स के अंदर ही चल रही है, बस वो तुम्हें ब्यूटीफुल मूवमेंट में दिख नहीं रहा। क्योंकि पॉज डिपॉजिट को इम्पल्स से भी फास्ट तोड़ती है, क्योंकि पॉज एक साथ दो इमोशन जगा देती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और कंट्रोल की हंगर। तुम बैठे हो, वेट कर रहे हो, 10 सेकंड निकल गए, फिर 20, फिर 30 और दिमाग तुमसे डील करना शुरू कर देता है। मैं क्लियरली देख रहा हूँ अभी ब्लास्ट आ गया, मुझे पहले इंटर करना होगा, और तुम कंफर्मेशन से पहले इंटर कर लेते हो। और यही मोमेंट होता है जब मार्केट अपनी फेवरेट चीज़ करता है, छोटा सा फॉल्स मूव देता है, उन लोगों को बाहर निकालता है जो जल्दी इंटर हुए थे, और उसके बाद ही रियल डायरेक्शन में चलता है। ये मार्केट गुस्सा नहीं है, ये सिर्फ मैकेनिक्स है। ये लाइन याद रखो, जो वेट करना नहीं जानता वो उनके लिए फ्यूल बन जाता है जो वेट करना जानते हैं। 3 साइंस की तुम पॉज में हो और एंट्री नहीं लेनी। नंबर 1, वीक्स दोनों साइड्स पर, बॉडी नॉर्मल है, मतलब पूरी अनसर्टेनिटी है। पॉइंट नंबर 2, प्राइस रेंज के मिडल में है, एज पर नहीं। मिडल एरिया में तुम्हारे पास कोई रियल एज नहीं होता, रिस्क अनक्लियर होता है। पॉइंट नंबर 3, तुम एंट्री इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि तुम बोर हो या फील आ रहा है कि अब कुछ तो करना चाहिए। अगर एंट्री की रीजन कुछ ऐसी साउंड करती है, यार लगता है चलो हो रहा है, तो ये रीजन नहीं है, ये सिर्फ प्रेयर है कि तुम्हारा मार्केट साथ नहीं हो जाएगा। मार्केट किसी के कुछ ऑब्लाइज नहीं होता। पॉज में प्रो क्या करता है? प्रो 2 काम करता है, ऑब्जर्व करता है और सिनेरियोस प्रिपेयर करता है। एक सिनेरियो नहीं, मैं ऊपर ही चाहता हूँ टाइप नहीं, बल्कि 2। अगर रेंज के ऊपर साइड ब्रेक होता है और प्राइस होल्ड करती है, मैं कंटिन्यूएशन लेता हूँ। अगर फॉल्स ब्रेक होता है और प्राइस वापस रेंज में आती है, मैं अपोजिट साइड लेता हूँ। मतलब प्रो गैस नहीं करता, वो ऑप्शन बनाता है। यहाँ इंजीनियरिंग अप्रोच बहुत हेल्प करता है, इमोशन नहीं, कंडीशंस मीट हुए,
ट्रेड कंडीशन नहीं इज इक्वल टू नो ट्रेड। पॉज की सबसे महंगी ट्रैप, बेटर प्राइस के नाम पर अर्ली एंट्री। बिगनर अक्सर अर्ली एंट्री को जस्टिफाई करता है, मैं थोड़ा जल्दी एंट्री करूंगा ताकि मुझे बेटर प्राइस मिल जाए। सुनने में स्मार्ट लगता है ना, लेकिन रियलिटी बेटर प्राइस बिना कंफर्मेशन के सिर्फ अर्ली एंट्री है। और अर्ली एंट्री का मतलब अक्सर ये होता है कि तुम उसका प्राइस नर्वस सिस्टम से चुकाओगे। स्ट्रेस, डाउट, अननेसेसरी माइनस, क्योंकि तुम इंटर कर रहे हो जब मार्केट ने अभी तक अपना रियल इंटेंशन दिखाया ही नहीं है। और उसके बाद स्टार्ट होती है इंटरनल स्ट्रगल, कैंडल ऊपर कैंडल नीचे, और तुम एनालिसिस नहीं कर रहे होते, तुम सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हो। और जब तुम सर्वाइवल मोड में होते हो तुम्हारा दिमाग कुछ भी काम करने को रेडी नहीं होता। अर्ली क्लोज, रैंडम री एंट्री, अमाउंट इंक्रीज, रिवेंज ट्रेड्स, यही वो मोमेंट होता है जहां सिस्टम तोड़ती है सिंपल रूल जो पूरा दिन बचा सकता है। पॉज को एनिमी मत समझो, यूज फिल्टर समझो, उसे बीट मत करो, उसे यूज करो। कैसे? मिनी एल्गोरिदम। स्टेप नंबर 1, पॉज को रेंज डिफाइन करो, अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री। स्टेप नंबर 2, वेट करो जब तक प्राइस रेंज का एज तक नहीं आती। स्टेप नंबर 3, एंट्री सिर्फ जब तक क्लियर एक्शन हो, या तो ब्रेकआउट प्लस हो या फॉल्स ब्रेकआउट प्लस रिटर्न। हाँ, ये फास्ट नहीं है लेकिन ये स्टेबल है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ट्रेडिंग में जीतता वो नहीं जो सबसे ज़्यादा क्लिक करता है, बल्कि वो जो तब का वेट करता है जब तक प्रोबेबिलिटी उसकी साइड पर ना आ जाए। क्योंकि पॉज एक्चुअली तुम्हें टेस्ट करती है, क्योंकि मार्केट सब के लिए सेम है, कैंडल सब देखते हैं, रेंज सब देखते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ में है, कुछ लोग वेट हैंडल कर लेते हैं और कुछ लोग वेट के दौरान खुद को ही ट्रेड करने लगते हैं। और यहाँ एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है जो मैं खुद से ऐसे मोमेंट्स में पूछता हूँ, मैं अभी रियल सिग्नल देख रहा हूँ या मैं सिर्फ वेट करना ही जानता हूँ? अगर सेकंड, तो मैं एंट्री नहीं लेता, क्योंकि जो ट्रेड इम्पेशंस से ओपन होता है वो ऑलमोस्ट हमेशा डिसअपॉइंटमेंट पर ख़त्म होता है। पॉज वेस्ट टाइम नहीं है, ये काम का हिस्सा है। ये वो मोमेंट है जहां तुम या तो अपनी डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग करते हो या फिर उसे लूज कर देते हो। अगर तुम इस वीडियो से सिर्फ एक थॉट याद रखोगे तो ये रखो, मार्केट न्यूबीज को मूवमेंट से नहीं तोड़ता, मार्केट उन्हें साइलेंस से तोड़ता है। क्योंकि साइलेंस में तुम्हारा स्टेज दिखाई देता है, पेशेंस, डिसिप्लिन, और ये कि तुम हर कैंडल पर जंप करते हो या नहीं। अगर तुम ओलेम ट्रेड पर ज़्यादा स्टेबल ट्रेड करना चाहते हो तो गैसिंग नहीं, वेटिंग ट्रेन करो। सीखो सीधा बैठना जब तक मार्केट में कंडीशन नहीं दी, यही है मैच्योर ट्रेडिंग। और अगर तुम चाहते हो कि मैं पॉज में क्या करना है कि चेकलिस्ट दूं और ये समझाऊं कैसे बोर्डम की वजह से एंट्री लूं, तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां मैं ऐसे स्कीम रेगुलर डालता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में लिखो पॉज में तुम्हें ज़्यादा क्या तोड़ता है, छूट जाएगा का डर या कंट्रोल लेने का इच्छा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।